बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कैन चेल्सी मेक अ कमबैक? मुश्किल है। रियल मैड्रिड के अगेंस्ट आप खेल रहे हो सैंटियागो बर्नाबाउ पे। इट्स ऑलवेज अ टीडियस टास्क टू स्कोर सम गोल्स अगेंस्ट रियल मैड्रिड, एंड खासकर जब वो ट्रॉफी चैंपियंस लीग की हो, राइट? तो चैंपियंस लीग में रियल मैड्रिड एक अलग ही सॉफ में खेलती है, सबको पता है। बट देन कैन रियली चेल्सी स्कोर 2 गोल्स? बिकॉज अगर तुम मैच को अगर इस पर्सपेक्टिव से देखो, दे नीड 2 गोल्स। 3-1 की विन है फर्स्ट लेग की। अगर चेल्सी 2 गोल मारती है, मैच हो गया 3-3, इट इज ओपनड अप। भले ही ठीक है यार, चेल्सी को बचे हुए अपने टाइम से सैंटियागो बर्नाबाउ पे खेलना पड़ेगा, एडवांटेज उनके साथ नहीं होगा, ठीक है, वो बात अलग है। बट देन मैन, इफ यू लुक एट इट, इट कैन बी पॉसिबल। हो सकता है चेल्सी इज अ डिसेंट साइड, एंड इवन अगेंस्ट रियल मैड्रिड दे weren't so poor. First half was poor. Yeah, I said it. First half was poor, but overall अगर तुम देखोगे, they did some things that was uncharacteristic of what Chelsea is supposed to do. इट वॉजंट लाइक कि चेल्सी इज एज अ टीम इज पुअर। कुछ चीजें थी जो चेल्सी ने उस मैच में पर्टिकुलरली की जो कि बहुत ज्यादा गलत लगी। एंड टुकल कहीं ना कहीं वॉज वेरी एंग्री जिस हिसाब से उन्होंने खेला है। तो उनको पता है क्या, मैनेजर टॉक्स के बारे में अगर बात करूं, टुकल सेड कि इट इज हाईली अनलाइकली, इट इज इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता। यार देखो, all things aside, you are the manager. I do not understand why you would go out into the media and give out such negative comments. मतलब आपकी टीम के ऊपर क्या मोटिवेशन, क्या पड़ेगा यार उसके ऊपर? यार टीम तो वैसे सोचेगी यार हमारा कोच कह रहा है हम जीतेंगे नहीं, और हमको दुनिया में बता दिया हम जीत नहीं रहे हैं। इट काइंड ऑफ कैन बी अ नेगेटिव मोटिवेशन की वहाँ पे टुकल इज कॉलिंग आउट हिज प्लेयर्स कि भाई यार देख तुम जीत नहीं सकते यार, हमने वहाँ पे प्लेयर्स ईगो पे ले रहे हैं, हराम को हम करके दिखाएंगे। बट यार देखो, चीज़ें बहुत सारी बात करने की। इस वीडियो में मैं आप लोगों को आगे बताने वाला हूँ कि यार चेल्सी ने उस पर्टिकुलर मैच में गलतियाँ क्या क्या की, एंड अगले इस मैच में जो कि सैंटियागो बर्नाबाउ पे होगा, उस मैच में वो चीज़ें कैसे बेहतर कर सकते हैं, किस हिसाब का लाइनअप रखें, किस हिसाब की गेम स्टाइल रखें, सो दैट दे वोंट बी डूइंग द थिंग्स दैट दे वर डूइंग इन द फर्स्ट लेग, बिकॉज दे वर रियली बैड इन प्रेसिंग एंड ऑल। तो वो सारी चीज़ों के बारे में बात हम आज के वीडियो में करने वाले हैं इस प्रीव्यू में। बट बिफोर आई बिगिन, let me tell you that this video is sponsored by OneFootball application. It's the best footballing app, and I recommend you to download it in your mobile phones, because over there you'll get all the latest details about the fixtures that are upcoming. You'll get to know about the live team sheet, the live commentary. You'll get to find latest articles that you can read about your club for more information, and you can also be stayed updated with the latest transfer news. So what are you waiting for? Head into my description and download OneFootball application from over there. Now let's talk about what went wrong for Chelsea in the first leg. सबसे पहले अगर मैं बात करूं, तुम यहां स्क्रीन पे देख सकते हो बेसिक सेटअप, बेसिक लाइनअप ऑफ दैट गेम। इट वाज लाइक दिस: क्रिस्टियनसन, सिल्वा, रूडिगर, एस्पिलिकेटा, जॉर्जिनो, कांटे, जेम्स, माउंट, हैवर्ट्ज एंड पुलिसिच। एंड यहाँ पे थे रियल मैड्रिड के प्लेयर्स जस्ट लाइक दिस। ठीक है, मैंने यहाँ पे नाचो रख रखा है बिकॉज दिस इज फ्रॉम द करंट लाइनअप, तो इग्नोर कर देना इसको। यहाँ पे थे एडर मिलिटाओ, एंड बाय द वे एडर मिलिटाओ इज सस्पेंडेड फॉर दिस गेम। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी बिग थिंग फॉर रियल मैड्रिड, तो वो नाचो इवेंचुअली खेलेगा ना। उस मैच में हो क्या रहा था यार, द प्रेसिंग सिस्टम ऑफ चेल्सी वॉज नॉट राइट, क्योंकि मैड्रिड जब भी अटैक करी थी, देयर वाज वन सिनेरियो जहाँ पे Mount was supposed to mark Casemiro, and हमने ये देखा कि Madrid was so quick to beat the press because Chelsea का pressing was so disoriented. Sometimes it appeared for the major part of the game, मुझे ऐसा लगा था Mount को टास्क है Casemiro को मार्क करने का, एंड जब Mount Casemiro को छोड़ता है, there was nobody who would drop in to mark Casemiro. तो मतलब Pulisic, Havertz, they were free, and Havertz की pressing इतनी बुरी थी कि जब भी Real Madrid build up कर रही थी from the back, nobody was over there to cut out the passing lane. अगर काय हेवर्ट्ज अपने आप को इस पासिंग लेन में रख भी रहा था, जैसे अलाबा एंड कैसेमेरो के बीच में जो लेन है, he was just standing over there, he wasn't pressing. आपको भाई खड़े होना is not pressing man, you block the passing lane, but then अलाबा के पास और options है, and अलाबा is very good on the ball, he can dribble, he can wriggle his way out. So ये कुछ चीजें थी जो कि चेल्सी बहुत गलत करी थी, एंड वहां पे सीन क्या हो रहा था, क्योंकि फॉरवर्ड 3 अप टॉप चढ़ के प्रेस कर रहे थे, पुलिसिच ऊपर चढ़ जा रहा था, माउंट ऊपर चढ़ के प्रेस कर रहा था, क्या क्रूज वाज द गाय, बहुत ज्यादा इंस्ट्रूमेंटल क्रूज इन द बिल्ड अप, क्योंकि क्रूज जब अपने पोजीशन से ऑफ आ रहे थे, कांटे वाज पुल्ड, कांटे जब पुल हो जा रहा था तो देयर केम इन बेंजीमा जो कि इस एरिया में स्लॉट इन कर रहा था, मॉडरिच वाज ओवर देयर एंड समटाइम्स फेडी वाज ओवर देयर। द ड्रास्टिकल मेजर यूज्ड बाय कार्लो इन दिस गेम वाज फेडी वाल्वर्डे, बिकॉज जब मैड्रिड को डिफेंड करना होता तो फेडी वाल्वर्डे वहां पे राइट बैक की पोजीशन में आके एक बैक 5 बना लेते हैं, तो 5 एट द बैक हो जा रहे थे। जब उनको प्रोग्रेस करना था फ्रॉम द मिडफील्ड, तो फेडी स्लॉट्स इनटू द मिडफील्ड एंड क्रिएट्स अ मिड 4, एंड जब अटैक करना होता फेडी कैन यूज टू गो फार राइट, तो भाई फेडी के होने से उनको पिच पे न्यूमेरिकल
सुपीरियरिटी थी एंड दे डिडंट हैव एनी क्लू व्हाट दे हैव टू डू विद फेडी वाल्वर्डे। एंड यहाँ पे एक मास्टर क्लास था जिस हिसाब से उन्होंने इस प्रेसिंग सिस्टम को टैकल किया, बिकॉज प्रेसिंग बहुत पुअर हुई थी। रीस जेम्स हम कई बार अपनी पोजीशन से ऑफ होकर ऊपर चढ़ जा रहे थे एंड दैट लेफ्ट विनीशियस 1v1 विद क्रिश्चियनसन। भाई क्रिश्चियनसन का तो उसने पूरा रायता फैला दिया भाई पिच पे, सब्स्टिट्यूट करना पड़ा क्रिश्चियनसन को, इतना बुरा था। रूडिगर मोस्ट ऑफ टाइम्स रूडिगर ऑन द बॉल, क्योंकि चेल्सी पोजीशन ज्यादा रखी थी उस मैच में, चेल्सी ज्यादा पोजीशन रखती भी है, तो रूडिगर व्हाट ही वाज डूइंग इन दैट गेम एज वेल, जब चेल्सी प्रेस की हुई थी, जब चेल्सी चढ़ी हुई थी ऊपर, दे हैड देयर नंबर्स अप टॉप। रुको ये मुझे करने दो, बड़ा मजा आता है मुझे। ये हुआ ओके, अरे वाह ठीक है बढ़िया। सीन क्या हो रहा था, रूडिगर अपनी पोजीशन से ऊपर चढ़ जाता था टू प्रोवाइड अ नंबर। देखो यार बैक थ्री में खेलना इज नॉट ऑलवेज एडवांटेजियस। आप हमेशा एक बात याद रखो कि आप बैक थ्री में खेल रहे हो, दैट मीन्स यू आर आउट ऑफ वन मिडफील्डर। दैट मीन्स कि कभी ना कभी एक टाइम आएगा पिच पे जब आप आउट प्लेड हो गए न्यूमेरिकली, तो फ्रॉम देयर योर डिफेंडर हैज टू स्टेप अप, एंड वो डिफेंडर स्टेप अप करता है जो ऑन द बॉल बढ़िया है। तो रूडिगर इज दैट गाय एंड रूडिगर यूज्ड टू स्टेप अप। एंड सीन क्या हो रहा था, बॉल लूज जब हो रही थी ना तब इनकी फट रही थी। बॉल जब लूज हो, और भाई मैड्रिड, तुमको पता है बिल्डअप में मैड्रिड कितनी क्विक है, वन पास एंड दे आर थ्रू। तुमने वो गोल का बिल्डअप भी देखा जहां पे बेंजीमा वेंट टुवर्ड्स द राइट एंड फ्लैंक एंड फेडी इनसाइड रन दे रहा था एंड बेंजीमा टुक द डिफेंडर्स आउट ऑफ क्वेश्चन। बेंजीमा ने एक बैक हील करके पास किया फेडी को एंड फेडी रन इनटू द स्पेस दैट वाज लेफ्ट एंड बहुत ज्यादा स्पेस थी बिटवीन द टू डिफेंडर्स एंड विनीशियस को फिर उसने पास डाला, दैट विनीशियस हिट द क्रॉस बार विद। तो यार मतलब सीन यही था कि इतनी फ्लूइडिटी के साथ यहाँ पे रियल मैड्रिड खेल रही थी। चेल्सी ऑल्दो दे आर गुड बट उस मैच में हमको दिखा नहीं। सो व्हाट कैन दे डू डिफरेंटली इन दिस गेम? मैं क्या देखना चाहता हूं कि चेल्सी क्या करे अलग इस मैच में। लेट मी शो यू व्हाट आई थिंक। सबसे पहले तो यार लाइनअप के लिए आई वांट दिस टू बी द लाइनअप। एस्पिलिकेटा, सिल्वा, रूडिगर, जेम्स, कांटे, कोवाचिक का खेलना बहुत जरूरी भाई, ठीक है। अब अलोंसो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एज वेल प्लीज। हो गया नहीं यार, अलोंसो को खिलाओ, बेन चिलवेल का रिप्लेसमेंट ले आओ, हरामखोर ले आओ। बाकी माउंट का खेलना जरूरी, बिकॉज इन सब में से सारे फ्रंट थ्री में से मुझे लगता है माउंट इज द गाय जो कि प्रेसिंग थोड़ी बेहतर करता है इन लोगों से। हैवेट्स बहुत लेजी खेलता है मेरे हिसाब से, एंड टीमो को मैंने यहाँ पे खिलाया, यस, एंड नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ हिज परफॉर्मेंस इन द पास्ट गेम। थोड़ा सा बायसनेस होगी पिछले गेम के ऊपर मेरी, क्योंकि टीमो ने अच्छा खेला। टीमो एक्चुअली शोड कि यस ही इज विलिंग, ही वांट्स डू समथिंग फॉर द टीम एंड ही शोड टू किल कि भाई वो क्या प्रोवाइड कर सकता है। एंड वन थिंग दैट Timo Werner can provide is space. Yes, and it would be very important मेरे भाई, because जब भी चेल्सी ब्रेक करेगी they'll have moment जहाँ पे मॉडरेट चढ़ी होगी उनके ऊपर, क्योंकि they want to kill the game and टीमो को मौका मिलेगा अप टॉप भाग के अटैक करने का। तो एक ये बहुत सिंपल सा रीजन है जिसकी वजह से मैं टीमो को खिलाना चाहता हूँ। बट देन एक और रीजन है कि टीमो क्योंकि ही इज फास्ट, ही हैज पेस एज वेल एंड ही ऑल्सो लाइक्स टू प्रेस अलॉट। तो अगर बिल्डअप हो रहा है अलाबा के साइड से, अलाबा के पास बॉल है बिकॉज ही इज वेरी गुड ऑन द बॉल, तो टीमो कैन कट दिस लेन। क्रूज को वो आउट ऑफ इक्वेशन लाने की कोशिश करेगा अगर टीमो ने वो प्रेस शैडो इस्तेमाल की यहाँ पे अलाबा के ऊपर, तो अलाबा वुड बी फोर्स आउट वाइड एंड अलाबा अगर मेंडी की तरफ फोर्स होता है तो वहां पे कांटे का जंप मिलेगा। कांटे विल जंप ऑन क्रूज, विल बी प्लेइंग एज 6 एट दैट टाइम एंड वहां पे हैवेट्स हैज टू डू हिज जॉब। हैवेट्स को बहुत इंपॉर्टेंट काम होगा, माउंट का बहुत इंपॉर्टेंट काम होगा एंड इवन कोवाचिक हैज टू बी रेडी बिकॉज एस्पिलिकेटा, सिल्वा एंड रूडिगर दे विल टेक 1-1 मैन ईच बिकॉज फेडी विंग पे नहीं रहेगा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। बिल्डअप जब करेगी मैड्रिड, फेडी डीप डाउन ड्रॉप करेगा। बट वही है क्योंकि मूवमेंट होगा, चेल्सी को भी मूवमेंट दिखाना पड़ेगा। they will have to stay in shape, but then at a moment they'll have to get a bit disoriented to just mark that extra free man। अब उसको वो जेम्स के थ्रू करें कि वो अब अलोंसो को इन पुल करें कि वो कोवाचिक से वो उसको मार्क करें, आई डोंट नो, बट दे हैव टू मार्क दैट एक्स्ट्रा मैन ऑफ मैड्रिड जिसकी वजह से वो अपनी टीम को अपनी टीम में मूवमेंट करा पाएंगे। आई थिंक दैट्स द रीजन व्हाई कॉन्टे एंड कोवाचिक एंड टीमो का खेलना जरूरी है। बट अब चेल्सी के बिल्डअप में क्या है, देखो चेल्सी बिल्डअप के लिए दे आर वेरी पेशेंट ऑन द बॉल, दे लाइक टू हैव द बॉल, दे लाइक टू फील ऑफ द बॉल एंड देन वो उनको अटैक करना होगा। दे वुड बी यूटिलाइजिंग द फ्लैंक्स, दे हैव जेम्स जो कि ऑलवेज अ थ्रेट होता है। बट देन मुझे ऐसा लगता है कि कोवाचिक वुड बी द गाय जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इन्फ्लुएंशियल होगा, बिकॉज कोवाचिक हैज दैट आई फॉर अ पास एंड विद हिज रन ऑन द बॉल वुड बी वेरी इंस्ट्रूमेंटल बिकॉज फेडी इसको खींचेगा। फेडी मुझे लगता है कोवाचिक के रन्स को हमेशा ट्रैक इन करेगा बिकॉज जब चेल्सी अटैक करेगी दे विल हैव हैवेट्स इन दिस होल एरिया स्पेसेस एंड माउंट विल ड्रॉप इन टू लिंक अप विद कोवाचिक एंड देन अलोंसो माइट पुश अप, James would push up and then Kovacic can do his dribbles because वहाँ पे
हैवर्ट्ज वो फॉल्स नाइन के रोल में यहाँ पे रहेगा एंड लिंकअप इज वेरी मच रिक्वायर्ड। बात आती है कि फाइनल थर्ड में क्या करे। अब फाइनल थर्ड में चेल्सी कोई एक पर्टिकुलर सिस्टम इस्तेमाल नहीं करती है। लुकाकू इज नॉट अवेलेबल फॉर दिस गेम सो दे कैन नॉट गो डायरेक्ट, बट देन यू आर अवेयर ऑफ द अराइवल ऑफ रीस जेम्स इन द बॉक्स, यू आर अवेयर ऑफ द रन्स ऑफ टीमो वर्नर एंड आपको यहाँ पे हैवर्ट्ज की एक टेक्निकल सुप्रीमेसी भी मिलती है। बाकी यहाँ पे नाचो रहेगा, एडर मिलिटाओ नहीं रहेगा। नाचो हैज बीन आउट ऑफ टच, काफी सारे मैचेस से नाचो नहीं खेले हैं। सो हो सकता है एक मैच शार्पनेस के तरीके से भी एक चेल्सी को एक हल्की सी थोड़ी सी एज हो, बट देन दे विल हैव टू कैपिटलाइज, दे विल हैव टू डू एवरीथिंग दे कैन इन दिस गेम टू विन इट। विनीशियस इज नॉट अ विंगर जो कि उतना अच्छा हो डिफेंसिवली, तो प्रोबेबली यहाँ पे जेम्स को एक थोड़ी सी एडवांटेज मिलेगी। ऑल ही हैज टू डू इज डू द 2v1 ऑन मेंडी एंड इनको इस फ्लैंक को भी हिट करना होगा। कारवाहाल वाला फ्लैंक भी हिट कर सकते हैं, बट देन आई डोंट थिंक अलोंसो वुड बी वेरी गुड इन डूइंग दैट। राइट हैंड फ्लैंक से ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। द डिफेंडर्स हैव टू स्टेप अप। रूडिगर को ऑब्वियसली स्टेप अप करना पड़ेगा। आई नो इट इज प्रॉब्लमैटिक कि रूडिगर फिर स्टेप अप करेगा। भाई बॉल मत लूज करो ना यार, तो तुम स्टेप अप कर रहे हो ठीक है, बट लूज मत करो बॉल। बाकी आपको पता है यार बेंजिमा कितना ज्यादा इंस्ट्रूमेंटल है। कांटे अगेन पिछले मैच में ही वाज नॉट सो गुड मैन, ही वाज पुअर। या रियली अगर मैं कहूंगा तो कांटे को समझ में नहीं आया था मार्किंग क्या करनी, डिडंट डू अ गुड जॉब इन द फर्स्ट हाफ पर्टिकुलरली। सो इस मैच में भी कांटे हैज टू अंडरस्टैंड कि रोल्स क्या है उनके। क्रूज को मार्क कैसे कर रहे हो जब आप क्रूज बिल्डअप कर रहा है, क्योंकि ये हरामखोर है भाई। क्रूज इज वेरी गुड इन फाइंडिंग दो स्पेसेस, स्लॉट इन कर जाएगा, बीट सेंटर बैक, बीट लेफ्ट विंग, कहीं भी वो स्लॉट इन करता है, डिफेंडर्स के बीच में आ जाता है टू बिल्डअप द प्ले। एंड यहाँ पे लोगों को लगता है कैसेमेरो इज डूइंग द प्ले मेकिंग। कैसेमेरो बस एक भाई एक बंदा है, एक ही इज अ पॉन। उसके अराउंड यहाँ पे ये जो लोग हैं ना, मॉडरिच, क्रूज, कैसेमेरो, ये सब काम करते हैं भयंकर। बट हैविंग सेड दैट कैसेमेरो का अपना ही रोल है यहाँ पे डिस्ट्रप्शन करने के लिए। कैसेमेरो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो इज अ गोल थ्रेट एज वेल। बट मैच में तो मैंने मॉडरिच के बारे में बात ही नहीं की। मेरा जो पिक है of the guy who will make a difference, I think इस मैच में मॉडरिच है, because Modric has been well rested, Cruz has been well rested in the last game। तो यार मुझे लगता है कि मॉडरिच अपने फुल स्विंग पे मैच खेलने वाली है। चेल्सी भी खेलेगी बिकॉज यही चांस है उनका to win some silverware। I'm not saying this is going to be easy, they are 3-1 down, ज़्यादा चांस मुझे चेल्सी का लग नहीं रहा है। अगर if you have to ask my prediction, I would say Madrid is going to win it, but then again yes, देर इज अ चांस इफ जो बेसिक थिंग्स है चेल्सी वुड डू राइट। लास्ट गेम में 6 गोल मारे उन्होंने आधे घंटे में, सो दे वर काइंड ऑफ प्रैक्टिसिंग इफ दे कैन स्कोर नंबर ऑफ गोल्स एंड दे हैव। सामने साउथहैम्पटन थी, बात अलग है। अब मैड्रिड है, मैड्रिड को भी आप प्रेशर में क्रैक कर सकते हो। टीम्स हैव डन दैट। देखते हैं क्या होगा, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग मैन। फाइनल भाई एकदम लास्ट आ रहा है चैंपियंस लीग का, यहाँ से मैचेस बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं भाई लोग। आपको क्या लगता है, आपके व्यूज़ क्या हैं? कैन चेल्सी मेक अ कमबैक? हु विल बी द मोस्ट क्रूशियल प्लेयर फॉर आइदर ऑफ द टीम? यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। बाकी अपने प्रेडिक्शन देना जरूर मत भूलना। लाइव स्ट्रीम पे मैं आप लोगों से मिलूंगा, वॉच अलोंग पे। दैट्स ऑल, आई विल सी यू गाइस वेरी सून। अंटिल देन एज ऑलवेज, पीस आउट।